नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम एक नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। ये विषय है, शायद जीवन में हर किसी को इसकी जरूरत पड़ती है या पड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए इसके बारे में हम जानेंगे। विषय यह है कि हमारे साथ कोई भी अपराध हो जाए या कोई भी घटना घटित हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास रास्ता होता है पुलिस स्टेशन जाने, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिर एफआईआर दर्ज कराने का और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ने का। लेकिन अधिकतर देखा यह जाता है कि जब हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। एफआईआर दर्ज करने में हमेशा टाल मटोल किया जाता है, चाहे वो किसी वजह से करते हो, लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है। अगर किसी के साथ ऐसी कोई बात होती है, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसके पास क्या ऑप्शन, तो उसके पास एक ऑप्शन रह जाता है, वो है कोर्ट के थ्रू। कोर्ट के अंदर सीआरपीसी के 156(3) सेक्शन के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र देने के बाद कोर्ट उस प्रार्थना पत्र पर उस थाने को आदेशित करते हैं कि इस पे एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज कर इस पर जांच की जाए। इसके लिए प्रक्रिया क्या है, जैसे आपके साथ कोई घटना घटित हुई, आप थाने गए, थाने में जाके आपने अपनी एप्लीकेशन दी, थाने वालों ने आपकी एप्लीकेशन ले ली या नहीं ली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तब आपको करना है कि उसी एप्लीकेशन की एक प्रति उस जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनको जरिए डाक भेजें और उसमें मेंशन कर दें सारी घटना, थाने में गए वो भी दर्ज नहीं की, इसके बारे में भी मेंशन कर दें। करने के बाद उस जो डाक रसीद मिलेगी या जो रिसीविंग आप अगर वहां बाय हैंड देते तो उसकी रिसीविंग जो भी हो, वो चीज लेके एक कंप्लेन फाइल करके संबंधित कोर्ट में आप दाखिल करेंगे। कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट उस पर आदेश करेगी एफआईआर दर्ज करने के लिए। यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कोई भी घटना अगर हमारे साथ घटित होती है, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और कोर्ट जाने के बाद दर्ज हो ही जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखने वाली चीज है कि जब हम थाने से एफआईआर नहीं होती, कोर्ट में एफआईआर कराने जाते हैं, तो जो आपका अपराध है उसमें कम से कम एक सेक्शन संज्ञेय अपराध का होना चाहिए। अब आपको संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में शायद पता नहीं है, लेकिन संज्ञेय अपराध ऐसे हैं जो थोड़े से गंभीर प्रकृति के शुरू हो जाते हैं और असंज्ञेय अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। इसको सीआरपीसी में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी धारा संज्ञेय में है और कौन सा असंज्ञेय में है। तो कोर्ट में जब भी आप एप्लीकेशन दें तो उस एप्लीकेशन के अंदर संज्ञेय धारा अवश्य होनी चाहिए। संज्ञेय धारा होने के बाद ही कोर्ट उस पर आदेश कर पाएगी। अगर उस एप्लीकेशन में के आपके जो एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स हैं उस कंटेंट्स के हिसाब से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो कोर्ट उस पर कोई आदेश नहीं करेगी। तो आपके पास फिर क्या विकल्प बच जाता है कि मेरे साथ जो अपराध हुआ वो संज्ञेय नहीं असंज्ञेय अपराध है, तो मेरे पास क्या विकल्प बच जाता है। ऐसी स्थिति में आपके पास विकल्प बचता है कंप्लेन केस का। आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं और उस कंप्लेन को अपने गवाहों के माध्यम से साबित करके अपने लिए न्याय पा सकते हैं। अब एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक इस पे और चर्चा कर लें। कई बार ये होता है कि हम थाने गए और थाने में जाने के बाद थाने में एप्लीकेशन दी, थाने के द्वारा वो एप्लीकेशन ले ली गई, हमें उसकी रिसीविंग भी दे दी गई, लेकिन इसके बाद भी देखा जाता है कि जो एक्यूज हैं वो खुला घूम रहे हैं, ना उन पे कोई अरेस्टिंग हो रही है, ना उन पे कोई मुकदमा चला, कुछ भी नहीं हुआ। थाने ने कार्रवाई करने के बाद भी कोई कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा क्यों? इसमें भी एक कानूनी अड़चन है। कानूनी अड़चन ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में, अगर आपने कोई जो एप्लीकेशन थाने में दी, उस एप्लीकेशन में जो अपराध बन रहे हैं अगर वो असंज्ञेय अपराध है
उस स्थिति में थाने वाले आपकी शिकायत को दर्ज तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस एक्यूज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे या उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। उसमें हमारे सीआरपीसी में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई असंज्ञेय अपराध थाने में दर्ज किया जाता है तो संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही उस पर वो जांच करेंगे। तो इसके लिए अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनको चाहिए कि उस जो रिसीविंग मिली उसको एनसीआर बोलते हैं, उसको एनसीआर में दर्ज करते हैं, उस एनसीआर को लेकर आप कोर्ट जाएं, कोर्ट जाके उसी संबंधित कोर्ट में जाके प्रार्थना पत्र दें और कोर्ट से प्रेयर करें कि इस मुकदमे में जांच करने के लिए वो थाने को आदेशित करें। तो आपके उस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट थाने को आदेशित करेगी। आदेशित करने के बाद थाना जो है वो उस पर अपनी जो इंक्वायरी है, अपनी जांच है, वो शुरू कर देगी और जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करेगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के टॉपिक अच्छा लगा होगा। किसी की अगर कोई क्वेरी है तो लिंक में मैंने अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं वो भेजें। जितना संभव हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दूं। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।